जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रेन और कंप्यूटर के जो प्रश्न है वो करा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के बीच जो है फटाफट से जो है टॉप 40 प्लस प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि कुछ छात्र जो यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि सर 2 से 3 प्रश्न भी जो है कंप्यूटर के पूछे गए हैं और ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको कैसे जो है बहुत जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करने हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको टाइम जो है वो कम मिलता है और क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से पूछा जा रहा है कि सिर्फ वहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। तो फटाफट से क्या करना है, सभी कैंडिडेट को एग्जाम से पहले जो है इसे देख करके जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कंप्यूटर और ट्रेन से संबंधित प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसी बेस पर ही आपका जो है जितने भी प्रश्न कराने वाला हूँ आपके बिल्कुल कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में फंसने वाला है। और आपसे यही बोलूँगा कि फ्रेंड्स कि रख हौसला मेरे दोस्त, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया, एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारत का पहला सुपर जो कंप्यूटर है आपका परम 8000 था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, किसने बनाया था कि महाराष्ट्र की जो सीडेक पुणे कंपनी है उसने बनाया था। इस चीज़ को भी यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउस को 2 बार क्लिक करने पर कौन सी सूचना जो है करने पर सूचना जाती है, कहाँ पर जाती है, ये आप सभी को बताना है कि माउस यदि आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो सूचना कहाँ पर जाएगी। तो ये आपकी जाएगी सीपीयू में। तो आपका राइट आंसर, जितने भी छात्र दे रहे हैं सीपीयू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की जो है कुंजी है। देखिए कंट्रोल व शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार की ये कुंजी है आप सभी को ध्यान रखना है कि मॉडिफायर कुंजी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा कोई प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। और फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिनका भी आने वाली शिफ्ट में आप सभी देख पा होंगे, आज भी आपका एग्जाम है और कल भी एग्जाम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 20 तारीख तक आपका एग्जाम चलने वाला है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एग्जाम में जो है सेंटर पर जाने से पहले जो है इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिए बाइनरी सिस्टम जो है सिस्टम है जिसका आधार यहाँ पर बेस पूछा गया है, तो बाइनरी सिस्टम का बेस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये आपका जो है 2 बेस इसका होगा, ध्यान रखना। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 जो होता है आपका बाइनरी होता है, जिसे आपका जो है कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को आपका समझता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है, और हेक्सा डेसिमल का 16 होता है, और ऑक्टल का जो होता है वो 8 होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्टन जो है वो है, फोर्ट्रॉन जो करके है वो क्या है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है देख पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे। देखिए फोर्टन क्या है, एक हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट होगा आपका, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर जो है आपका अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। यानी कि आपका जो है, आप सभी ने देखा होगा कुंजी पे जो आपके अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कुंजी 2 है आपका, उसके ऊपर आपका एल्फा करके होता है, तो इसको कह रहा है कि ये बोल रहा है कि उस बटन को क्या कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस बटन को क्या कहते हैं, शिफ्ट कुंजी कहते हैं, क्योंकि शिफ्ट कुंजी दबाने के बाद यदि आप 2 दबाएंगे तो उसके ऊपर जो एल्फा है वो आपका जो है टाइप हो जाएगा अक्षर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड का प्रकार क्या है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो कीबोर्ड का जो प्रकार है वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए सीरीज, सामान्य रूप से जो आपका कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है वो सीरीज कीबोर्ड किया जाता है, और जो आपका ग्रुपिंग में जो होता है वो आपका पैरेलल कीबोर्ड होता है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन जो है सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका ट्रेन से संबंधित है, और बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर ट्रेन का क्वेश्चन जो है कितने तरीके से यहाँ पर जो है जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए आप सभी को ट्रेन फर्स्ट, ट्रेंड सेकंड, 2 आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनका जो रेशो आपको दिया है, स्पीड का रेशो दिया गया है इस तरीके से। पहले ट्रेन की गति दी गई, सॉरी सेकंड ट्रेन की जो गति है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है आपकी। तो आप सभी देख पा रहे हो एग्जामिनर कह रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा ना होकर के कितना है, 5 का 20 गुना है। तो इसी प्रकार आपकी पहली की जो स्पीड होगी वो भी 4 ना होकर के इसका 20 गुना होगी, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक रेलगाड़ी जो है 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जो है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब क्या करता है स्टूडेंट, एग्जामिनर जो है इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और एक स्टूडेंट जो है उसमें टाइम वेस्ट करने लगता है। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका ट्रेन है, रेशो स्पीड का निकालेंगे सबसे पहले, और ये आपका मैन।
तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए चालक को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 18 सेकंड में। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये 18 सेकंड ही हम मानेंगे। और 18 से 20 होने के लिए इसको जो है आपका 2 सेकंड यहाँ पर और ऐड होगा। तो ये आपको मैन की माननी, मैन का जो है आपका स्पीड मान लेना है। ये रेशो जो आएगा आपका स्पीड का आ जाएगा, यानी 18 से कितना जो है 20 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, जितने सेकंड में, वो आपका ऐड कितना हो रहा है 18 में, वो आपको मैन की स्पीड यहाँ पर मान लेनी है। अब देख पा रहे दोनों की स्पीड का रेशो आपका क्या है, इसे काटेंगे तो आपका आपसे भी देख पा रहे 9:1, यानी कि ट्रेन की स्पीड 9 अनुपात में है और मैन की जो है 1 अनुपात में। तो जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि मैन की जो स्पीड है वो 1 ना होकर के कितना है, तो आपसे भी देख पा रहे ये 5 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी आपकी जो है ट्रेन की जो स्पीड होगी वो भी 9 ना होकर के कितना होगी, 5 गुना होगी, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें सभी कैंडिडेट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, और यदि आप वैसे लेंथी करेंगे तो आपको टाइम बहुत लगने वाला है। इस चीज़ को यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से ये पूछा जा सकता है कि कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या हैं। देखिए कंपाइलर और ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं तो क्या है एक तरह के ये, या एक तरह के आपके सॉफ्टवेयर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है, यानी कि निम्नलिखित जो त्रुटियां हैं उनमें किसकी जो है कंपाइलर के द्वारा, कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज को जो है चेंज करने वाला, आपसे भी जानते हैं। तो ये आपका पूछा गया है, तो किसी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है, तो लॉजिकल एरर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन बी होगा, डेस्कटॉप पब्लिश करके जो है डीटीपी का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है। फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट, देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर रीडेंसी करके ऑप्शन सी जितने भी छात्रों का आ रहा है, बिल्कुल एक ही जगह पर सेव करना चाहिए कई डाटा को, क्या कहा जाएगा, रीडेंसी कहलाएगा। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह भाषा कौन सी है जिसे कंप्यूटर जो है समझता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट जो है इसका आंसर बी देंगे, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज को समझता है। मशीनी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 की जो फॉर्म में होती है उसको यह कंप्यूटर आपका समझता है, यानी बाइनरी फॉर्म में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है CAD का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये भी CAD का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करके ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। एग्जाम में ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं इसी बेस पे, तो ध्यान रखना सभी कैंडिडेट को। तो ये सभी जो है आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य उद्देश्य के साथ सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, फटाफट से बताएं सभी कैंडिडेट। तो सामान्य उद्देश्य के साथ सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप सभी का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, आपका फोटोशॉप, ये सभी जो है, और पेंट, ये अभी सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे ये इसका जो है GIF का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट, बताइए फटाफट से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए गलती नहीं करना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इमेज फॉर्मेट नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट इमेज फॉर्मेट कर देते हैं, इंटरचेंज फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी जो है मैंने अभी पीछे आपको एक क्वेश्चन समझाया था, उसी बेस पर है। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर देंगे कि 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति जो है पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद जो है दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है, तो ध्वनि का वेग दिया गया है और गाड़ी की चाल आपसे पूछी है। सिंपल वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैन और यहाँ पर जो है रेलगाड़ी जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, साउंड और आपका ट्रेन का रेशो लेना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 30 मिनट के बाद जो है, तो 30 मिनट बाद यानी कि साउंड आपका 30 होगा, और 30 से ये आपका जो है 30 मिनट आप जो है कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ट्रेन का आपका 3 रखना है यहाँ पर, क्लियर है। रेशो बनेगा कितना, 10:1 का, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, ध्वनि की जो वेग दिया गया है यहाँ पर 10 ना होकर के कितना है इसका 25 गुना है। इसी प्रकार आपका ट्रेन का भी जो स्पीड होगी वो 1 ना होकर के कितना होगी, 25 गुना होगी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात आपको दिया जाएगा, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो देखिए सब जब भी आपको पहली स्पीड और सेकंड स्पीड 7 और यहाँ पर 5, क्लियर है।
अब दूसरी गाड़ी की जो आपको यहाँ पर चाल निकालनी है, आप सभी देख पा रहे 100 किलोमीटर, क्योंकि आप 4 घंटे से 4000 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर है? किसकी आ रही है? सेकंड वाली की आ रही है। तो जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो 100 ना होकर के कितना 20 गुना है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कितना होगा 20 गुना होगा, यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बहुत अच्छे। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम आप सभी जानते हैं एग्जामिनर जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी और मॉडरेट आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है किस देखिए मैथ और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और आपका जो है इंग्लिश और जीके के और जीएस के जो क्वेश्चन है वो आप सभी देख पा रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन जीएस के मिल रहे हैं आपको, और बाकी जो जीके के करंट अफेयर के उसमें है। और बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसआई से पूछे जा रहे हैं आपके, और आप सभी का जो है मेंसुरेशन से जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल बेस आपका जो है वो फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए इनपुट डिवाइड जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इनपुट जो डिवाइस आपकी कौन कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेव कैम, बार कोडिंग रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होता है आपका, MICR मैकेनिक इंक करेक्टर रीडर आपका, और OMR जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है आपका। तो ये सभी जो है आप सभी यहाँ पर अच्छे से एक बार जो देख लेना। लाइट पेन जो है आपका, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, और टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस होता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको, तो इस चीज़ का यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस है आपका जिसे कंप्यूटर आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो कंप्यूटर का कौन को आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। तो आउटपुट नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो इन प्रिंट करके जो है इसका ध्यान रखना है। प्रिंटर हो सकता है आपका, मॉनिटर हो सकता है आपका, स्पीकर हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जो आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, ये आप सभी को मैं करा चुका हूँ, CPU में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है OMR का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए OMR का पूर्ण रूप क्या होगा, फटाफट से बताएंगे सभी। तो OMR का पूर्ण रूप फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है ध्यान रखना, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है वो नापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो आप सभी को ध्यान रखना, बिट्स में मापी जाती है। और आप सभी का जो है 8 बिट्स का जो है आपका 1 बाइट बनेगा। तो ध्यान रखना, ये बाइट जो है पूछ लिया जाएगा कि 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होगा, तो 8 बिट्स के बराबर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? देखिए यानी कि आपको जो है वेरिएबल कोई डाटा दिया गया है, उसको जो है आपको स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी आप उपयोग करेंगे? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, EPROM करके जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका आप प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम का अनुदेश शामिल होता है क्या कहलाता है? देखिए फटाफट से, बिल्कुल, कंप्यूटर का सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपको मैंने शायद ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा इसे। ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओरेकल जो है आपका यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि डॉस, लिंक्स, आपका विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखना सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्यतः आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको, ये पूछा गया है। कंप्यूटर को संचालित करना है आपको, तो सामान्यतः आवश्यकता किसकी होगी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी होगा बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललिता अपने घर से जो है एक कार द्वारा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल के लिए निकली है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से चलाने की अपेक्षा जो है 5 मिनट ज़्यादा समय लेती है। यानी कि जब वो जाती है पहली बार में तो आपका जो है स्कूल को तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि कार चला के वो जाती है तो 5 मिनट ज़्यादा का समय जो है वो लेती है। कब लेती है? जब 45 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने के लिए पूछा गया है कि स्कूल की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है कि दोनों जो चाल है उनका जो आप सभी को क्या करना है, पहले तो गुणनफल करना है, गुणा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है दोनों का डिफरेंट लिखेंगे। यहाँ पर जो है डिफरेंस जो इनका आएगा आप सभी देख पाएंगे 15 आ जाएगा।
उसके बाद आपका जो है जो भी यहाँ पर जो है टाइम कितना ज़्यादा कम है टाइम का डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट ज़्यादा है तो 5 मिनट का लेंगे। 5 मिनट को आप यहाँ पर जो है आप सभी यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है 5 मिनट दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर जो है चेंज कर लेंगे, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे आप तो अब चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60 से 60 कट जाएगा आपका, और 15 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये 5 या 15 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपका 15 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 15 किलोमीटर। ऑप्शन बी जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक महिला 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग कर रही के 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है और 27 किलोमीटर की गति से ड्राइविंग करके जो है वो 7 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उन्होंने कितनी दूरी जो है किलोमीटर में तय की। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, आप सभी को मैं अभी भी बता चुका हूँ कि आपको करना कैसे है। तो देखिए अभी पीछे जो क्वेश्चन क्या है वो भी इसी तरीके से आपको करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि 45 जो स्पीड दी है उनका गुणा करेंगे और उनका जो है डिफरेंट आपको यहाँ पर जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, और यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे इनका जो अंतर आएगा, आपका जो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 18 का आएगा आपका, और यहाँ पर जो टाइम का जो डिफरेंट है आप भी देख पा रहे होंगे 5 से 12 यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस दोनों का आ रहा है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो है 5 मिनट पहले और 7 मिनट देरी, तो दोनों का जो गैप कितना है 12 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया आपका, यहाँ 60 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये आपका जो है 6 आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 6 दूनी 12 2 बार जाएगा, 6 तिया 18, और ये आपका जो है 15 × 45 15 × 4 60 आप सभी देख पा रहे होंगे, और ये आपका जो है 2 दूनी 4 आप सभी यहाँ पर, और 3 से 3 कट जाएगा आपका, आप सभी देख पा रहे होंगे 27/2 जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा, यानी कि 13.5 डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप कुछ ही सेकंडों में एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है कि एक रेलगाड़ी आपको दी गई है और उसकी निर्वाधित चाल औसत चाल दी गई है और उसकी जो बाधित चाल दी गई है। पहले जो देखिए उसकी जो है नॉर्मल जो चाल आप सभी देख पा होंगे औसत चाल है, और फिर बाधित जो चाल है उसकी वो दी गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे है, तो आप सभी को सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप सभी देख पा होंगे स्पीड जो आपकी है औसत चाल जो 45 से कितनी घटी है वो आपको ऊपर लेनी है। क्लियर है? कितने पे कमी हुई है? 45 पे कमी हुई है। क्लियर है? इतना आपको करना है। यहाँ पर कर लिया, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर जो है ये आपका हो गया। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका ये घटेगा तो आपका 15 में से 9 बचेगा, यहाँ पर जो है 45 में 36 जाएगा, यहाँ पर आपको 45, 9 से ये कटेगा तो 1/5 ये आगे आपकी औसत जो आपकी है रुकने के लिए समय जो है औसत समय यहाँ पर लगेगा 1/5। बट एग्जामिनर यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 1/5 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसको आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो आ गया समय जो आया इसको आपको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और ये आपका जो है 12 आ जाएगा, 12 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा 12 मिनट। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया जा सकता है कि IBOS का जो है मुख्य कार्य क्या है। देखिए IBOS का मुख्य कार्य आपका क्या होगा कि सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का प्रारंभ करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना सिस्टम हार्डवेयर के जो पुर्जों को प्रारंभ करना होता है इसका, और इसका फुल फॉर्म भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एक निबल जो है वो आपका निबल जो करके होता है वो आपके कितने के बराबर बिट्स के बराबर होता है। तो ध्यान रखना एक निबल आपके 4 बिट्स के बराबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 8 बिट होंगे एक बाइट में, आपका सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है। देखिए कुछ कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर आधार कार्ड लेकर के जाना है या मार्कशीट लेकर के जाना है। देखिए आपके पास जो है जौन सा एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप लेकर के जाइए, क्योंकि दोनों आपके चल जाएंगे वहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कौन सा उपकरण जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आप सभी को ध्यान रखना मॉडेम जो है आपका यहाँ पर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम क्या करता है कि आपका जो है डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर का वर्क करता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर दिया गया है कि मॉडेम किसको सूचित करता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को जो है ये आपका सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ट्रेन से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 100 किलोमीटर प्रति औसत की चाल से जो है यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन जो है करती है, और 75 किलोमीटर के बाद जो है वो 3 मिनट के लिए ठहरती है, यानी कि स्पीड उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और
प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए ठहरती है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा मतलब। तो सिंपल सा फ्रेंड्स आपको करना क्या है, 600 किलोमीटर का आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, 600 किलोमीटर आपको दिया गया है डिस्टेंस, आप सभी 75 किलोमीटर 75 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसे, तो आप सभी देख पा रहे ये आपका जो है 8 बार जाएगा, यानी कि 8 बार इसको रेस्ट करना पड़ेगा। बट आप सभी देख पा रहे जब लास्ट में वो रुकेगी तो उसे वो रेस्ट नहीं, उसको जो उसके बाद जो है उसके टाइम नहीं लगेगा, यानी 3 मिनट नहीं लगेंगे। तो टोटली क्या करना है, यही लॉजिक है आपका कि 1 माइनस यानी कि 7 बार उसे जो है रेस्ट करना पड़ेगा, बीच में रुकना पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि कैंडिडेट 8 ले लेते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है, बट लास्ट में जो रुकेगा उसके बाद वो 3 मिनट काउंट नहीं होंगे, इसलिए आपका जो है 7 बार होगा यहाँ पर काउंट। और उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप सभी को करना क्या है कि पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए 7 बार जब रुकेगा तो 7 या 21 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यह जो है 600 आपका हो गया, और यहाँ पर जो है आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपका 6 घंटे लग रहे हैं। 6 घंटे को आपको मिनट में बदलना है, तो आप सभी देख पाएंगे 36 360 और प्लस आपको इसमें 21 ऐड कर देना है, तो 381 मिनट यहाँ पर टोटली लगने वाले हैं। तो क्लियर है आप सभी को डाउट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 रेलगाड़ियाँ क्रम से जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की के साथ जो है एक ही दिशा की ओर जा रही हैं। मान ली कि एक ही साथ वो जा रही हैं, और तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली जो रेलगाड़ी है में से एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज़ चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पर गाड़ी की लंबाई आपको दी नहीं गई है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सापेक्ष, सबसे पहले आपको सापेक्ष चाल आप सभी देख पा होंगे, 110 से 90 हटाएंगे, 110 से आपको 90 घटाएंगे आप, तो आप सभी का सापेक्ष चाल जो आपके आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी आई है, तो आप सभी देख पा होंगे फ्रेंड्स कि इसको जो है आप सभी यहाँ पर जो है सबसे पहले आप सभी को मीटर में आंसर दिया है और सेकंड में आपको टाइम दिया है, तो इसे क्या करेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आपका मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये इसकी चाल होगी, और ये 18 सेकंड तक जो है 18 सेकंड में किसको पार कर रही है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा सिंपल है 5/18 और सीधा इसमें 18 करना है। तो यहाँ पर जो है लंबाई निकल के, यानी कि डिस्टेंस वही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो ये आपका डिस्टेंस निकालेंगे तो वही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, 18 से 18 कट जाएगा। अब 20 पंजे 100, तो 100 मीटर यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आप सभी को ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिया गया है कि आप सभी अच्छे से देख पा रहे होंगे, बहुत तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करें। देखिए आप सभी को रेलगाड़ी की गति पूछिए, स्पीड आपको निकालनी है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने के बाद 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रही है। तो टोटल जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 48 × 10 अपॉन आपको 8 घंटे में पूरी करने के लिए पूछ रहा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। तो आपसे भी देख पाऊंगा 8 × 48, यानी कि आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपका जो है 200 मीटर और 150 मीटर की लंबी 2 ट्रेनें जो है क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, दोनों की लंबाई को आप ऐड करेंगे। तो दोनों मीटर लंबाई आप सभी देख पाएंगे 350 हो जाएगा, ये 350 हो गया। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, दोनों का आप सभी देख पा रहे समान दिशा में। आप सभी को ध्यान रखना, जब भी समान दिशा की बात बोले तो आपको दोनों का डिफरेंट लिखेंगे यहाँ पर। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे डिफरेंट आपने लिख दिया, बट यहाँ पर जो है वो आपका मीटर में दी गई है, आपकी जो लंबाई है वो मीटर में, बट आपकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे 5 को 5/18 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे ये आपका जो है ये हो गया आपका कन्वर्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप सभी यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी देख पा रहे 5 से 7 बार जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर देख पा रहे और 14 × 18, तो यहाँ पर जो है 18 × 72 हो जाएगा, 18 × 18 7 25। तो ये आपका 252 सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, कैसे करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए एक कार 8 घंटे में जो है एक निश्चित दूरी तय कर रही है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की जो है दूरी ज्ञात करनी है आपको। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है, तो फ्रेंड्स आप सभी को इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 8 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब टोटल निश्चित दूरी ये तय कर रही है, 8 घंटे लग रहे हैं टोटल। तो आप सभी को सिंपल सा करना है, टोटल 8 घंटे यहाँ पर बराबर में रखना है। और यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे आधी दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड क्या होगा, वही तो आपका समय होगा। डिस्टेंस अपॉन चाल जो होगी वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, प्लस दूसरे की भी डिस्टेंस आप यहाँ पर जो है देख पा रहे आधी दूरी को d/2 करना है। इसी प्रकार आपको जो है 2 गुना आपका जो है 60 करना है। क्लियर, बस इसका जो है इसके बराबर रखना है, यानी ये जो टाइम बनेगा वो इसके इक्वल होगा, 8 घंटे के इक्वल। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो है आपका बटे जो है आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये आपका ध्यान रखना है कि ये आपका जो है 80 हो जाएगा, और प्लस ये आपका जो है d/, ये पर 120 हो जाएगा बराबर 8। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए आपको कैसे भी कर सकते हैं आप। इधर जो है d/8 हो जाएगा, ये प्लस d/12 हो जाएगा, उधर जो है 10 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तब निकालेंगे। तो एलसीएम लेकर के आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जो है क्या करना है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के नीचे, और यहाँ पर जो है आपको सभी देख पा रहे होंगे 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के नीचे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका जो है नीचे का एलसीएम आपका सेम हो जाएगा, और आपका जो है ऊपर 3 और 2 5 5d आपका बचेगा। 5d इक्वल हो जाएगा आपका 80 गुना आपका 24। क्लियर है। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आपका जो है 16 बार कटेगा। आप सभी देख पा रहे होंगे 16 गुना 24 आप करेंगे तो आपका राइट आंसर जितने भी कैंडिडेट देख पा रहा हूँ मैं, ऑप्शन 384 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। तो इसी कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लेने हैं एक बार, जितने भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट में है। देखिए मॉर्निंग वाले जो कैंडिडेट हैं शायद वो नहीं देख पाए फर्स्ट शिफ्ट वाले, लेकिन सेकंड शिफ्ट वाले देख सकते हैं, लास्ट वाले देख सकते हैं, आने वाली शिफ्ट वाले देख सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड्स सभी से कहूँगा कि आप जो है बिल्कुल भी जो है एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। माँ सरस्वती और बजरंग बली पर आपको विश्वास रखना है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 9 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 350 मीटर यहाँ पर लंबाई ट्रेन में है, ट्रेन की है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़ते व्यक्ति को कितने पार करेगी। तो देखिए करना क्या, आपको सिंपली करना है कि गति से दौड़ते व्यक्ति को, तो आप सभी देख पा रहे होंगे नीचे जो आप सभी का ये आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये विपरीत दिशा की बात हो रही है तो आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि समान दिशा में जा रही है तो वो आपका दोनों का अंतर होगा, और जो विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। बट यहाँ पर जो ऊपर वाली जो आप सभी देख पा रहे होंगे यही इस चीज़ का खेल है कि आपको जो है छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको 300 मीटर दिया गया है, नीचे आपको घंटा दिया गया है, तो आपको क्या करना है 5 गुना 18 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको कन्वर्ट करना है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये आपका जो देख पा रहे ये आपका 70 बार कटेगा 350, और आप सभी देख पा रहे 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 7 से ये 10 बार कट जाएगा आप सभी का, और 10 गुना 2 आपका 20 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर करेंगे। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट जो हैं इसका सही आंसर देख पाते हैं कि किसी वेब पेज को जो है रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाया जाएगा। और लास्ट का एक और क्वेश्चन आपके लिए कि देख पाता हूँ आपके, यदि आपने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा तो इसका जो आंसर है आप सभी चुटकियों में सॉल्व करेंगे कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोनों सवालों का जवाब सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें,
क्या करना है, ए और बी करके आपको आंसर देना है यहाँ पर कि पहले का ए का ये होगा और बी का आपका ये होगा। तो फ्रेंड जितने भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्ट या आने वाले डे में एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम अच्छा हो, माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।